Hello students, we were studying about what are chemical changes. Chemical changes. इसमें हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए थे. एक लास्ट एग्जाम्पल था जस्ट फॉर अ शॉर्ट रिविजन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. अब हम आगे की कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी और आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी. एक है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. These are some examples which we are discussing on chemical changes. ये हो चुका था, इससे पहले मैग्नीशियम स्ट्रिप वाला भी हुआ था. अब हम आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे जो कि है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. आयरन आपको पता है क्या होता है. कॉपर सल्फेट, कॉपर का सल्फेट के साथ कुछ एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और इसका कलर होता है ब्लू कलर का. दिस इज ऑफ ब्लू कलर. ये इसी ब्लू कलर का होता है जिससे आपको ये दिख रहा है. और इसमें क्या होता है, जब हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं. हमने आपको पहले बताया था केमिकल चेंज क्या होता है. जब भी एक या दो या तीन चीज़ आपस में मिलती हैं तो कुछ नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. वो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है और इरिवर्सल चेंज भी हो सकता है. इसको देखते हैं कैसे ये काम करता है. एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जिसे हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कहते हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम मिलाते हैं आयरन के साथ. उसमें कुछ आयरन का सॉलिड आयरन, मतलब आप कील भी डाल सकते हो, कोई टुकड़ा सा आयरन का हुआ, कुछ भी सब्सटेंस हो आयरन का होना चाहिए. उसको डालने पे क्या होता है, कुछ नई चीज़ें बनती हैं. वो होती है पहली चीज़ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस मतलब दूसरी चीज़ कॉपर, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है ये रिप्लेस हो जाता है आयरन से. तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बजाय अब हो जाता है आयरन सल्फेट सोल्यूशन. आपको नाम में ही दिख रहा होगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बनता है, ठीक है. प्लस हटा क्या, कॉपर की जगह आयरन आ गया तो कॉपर क्या हुआ, फ्री हो गया, तो कॉपर बचा, ठीक है. अब ये जो होता है कॉपर सल्फेट, ये होता है ब्लू कलर का, और ये आयरन सल्फेट का भी कुछ कलर होगा. आयरन सल्फेट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है. दिस इज ऑफ ग्रीन कलर. और जो आयरन होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का. तो ये जो कॉपर होता है ग्रे कलर का, अब उसका क्या होता है, आयरन होता है जो ग्रे कलर का. अब क्या होता है, ये ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, और उसके बाद आयरन के साथ मिलने के बाद आयरन सल्फेट बन गया जो कि ग्रीन कलर का है. और कॉपर का कलर तो आप लोग को पता है, कॉपर कलर का होता है, ब्राउनिश होता है, ठीक. अब इसको कैसे किया जा सकता है, एक टेस्ट ट्यूब में, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन लेते हैं जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट. अब इसमें आयरन की कोई भी चीज़, मान लेते हैं कि एक कील, नेल, अब इसमें एक नेल डाल देते हैं, ठीक है. अब ये किस चीज़ की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है. अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसी टेस्ट ट्यूब में ये जो सॉल्यूशन होता है, आपको हम ग्रीन कलर से तो शो नहीं कर पाएंगे, आप लोग ऐसे समझ लो, ये जो सॉल्यूशन होता है ये ग्रीन हो जाता है, इट टर्न्स ग्रीन, ठीक है. और जो नेल होती है, जो नेल पड़ी होती है, ये हो जाती है ब्राउन कलर की. क्यों ब्राउन कलर की हो जाती है, क्योंकि इस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर डिपोजिशन हो जाता है इस नेल पे,
ठीक है, अब आपको इसमें क्या समझ में आया कि जब एक सॉल्यूशन दूसरी मेटल या किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है, ज़रूरी नहीं है दो केमिकल्स हों, दो सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, एक मेटल होता है, नॉन मेटल हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब ये रिएक्शन होती है तो हमेशा नई चीज़ें बनती है। इसमें क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन विच इज़ ग्रीन इन कलर, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ग्रीन इन कलर, आयरन सल्फेट सोल्यूशन इज़ ग्रीन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज़ ब्लू। ये बहुत गलती होती है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस कॉपर बनता है, कॉपर क्या होता है, इट्स अ मेटल। तो यहाँ पे जो ये सब केमिकल प्रोसेसेस हैं, इससे हम कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। जितने भी आपने अभी तक केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, इससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है। वो कि यह है कि पहली चीज़ उसकी इम्पोर्टेंस, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर रिएक्शन केमिकली हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस होगी, तभी तो करवा रहे हैं। ओके, तो क्यों किया जाता है, पहली बात तो जो मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते, किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स्ड होते हैं या किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट किए रहते हैं तो ओर बन जाता है, ठीक है। और क्या होता है, मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कंपाउंड्स में फाइंड होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आयरन के खदान है, लोहे की खदान है, ठीक है, वहाँ से लोहा ओर के फॉर्म में निकाला जाता है, ठीक है। स्टोन के फॉर्म में निकाला जाता है, जिसे हम ओर कहते हैं, ठीक है। ओर से फिर हम मेटल्स को निकालते हैं, प्योर मेटल्स को निकालते हैं। ओर को आप कह सकते हो इम्प्योर मेटल, ठीक है। तो इसका एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, ठीक है। पहला तो आपको ये समझ में आ गया, मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए होता है ओर्स से, ठीक है। दूसरा होता है मेडिसिन। आप लोग बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि खाते होगे, वो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, ऑल आर केमिकल्स। आपने कोई भी मेडिसिन होगी उसके पीछे देखेंगे वो कई सारे सॉल्ट्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। वो सॉल्ट्स केमिकली बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, खुद से तो एग्जिस्ट करते नहीं हैं। अगर दवाइयाँ खुद से एग्जिस्ट करती तो बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, ठीक है। तो ये सब जो मेडिसिन्स हैं या मेडिकल फील्ड है, उसमें हम लोग जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं तो वो सब केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के वजह से ही पॉसिबल होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, अदर मटेरियल्स में आप लोग कह सकते हो जैसे कि परफ्यूम हो गया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। परफ्यूम हो गया, सोप हो गया, ओके, या आप कह सकते हो प्लास्टिक हो गया, ओके। कुछ वो होते हैं डिटर्जेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केमिकली बनाई जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो ये सब में एसिड है या बेसिक है या सॉल्ट है, ये डिपेंड करता है। इनमें से कोई सी एक कैटेगरी में ये सारे चीज़ें आ रही होंगी, या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो सॉल्ट होगा, ओके। इट डिपेंड्स कि वो कौन सी कैटेगरी का है, बट ऑल आर केमिकल्स एंड दीज आर प्रेजेंट ड्यू टू केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। फोर्थ चीज़, न्यू मटेरियल। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हमें चाहिए कि कोई उसकी न्यू मटेरियल है, हमारे पास सेट प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें ये 3 चीज़ें चाहिए, कुछ भी हो सकती है, 3 चीज़ें चाहिए, तो हम ऐसे रिएक्शन कराते हैं कि वो चीज़ हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाए। कोई एक चीज़ लेंगे, उसको दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तो हमें तीसरी चीज़ मिलेगी। तो जो तीसरी चीज़ होगी उसमें ए की भी प्रॉपर्टी होगी, बी की भी प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की अलग होगी इन दोनों से, ठीक है। तो जब हमें न्यू मटेरियल चाहिए होता है तो हमारे काम केमिकल रिएक्शन ही आते हैं, ओके।
और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेम substance can have physical as well as chemical reaction। कोई एक चीज़ है जो कि सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे पेपर। अब पेपर में क्या है, दोनों तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। फिजिकल चेंज या रिएक्शन हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। केमिकल कैसे होगी, जब हम उसको बर्न कर देंगे। बर्न करेंगे तो क्या होगा, जो पेपर होगा वो कार्बन के फॉर्म में प्लस स्मोक के फॉर्म में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिजिकली क्या हो सकता है, अगर हम एक पीस ऑफ पेपर लें, ठीक है, उसको यहाँ से फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करें और फिर ऐसे फोल्ड करें। पहले ऐसे फोल्ड किया, अब हमने उठा के उसको ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर से वापस खोला, तो वहाँ क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, पेपर वैसे का वैसा रहा है। केमिकल में क्या होता था, नई चीज़ बन जाती है, तो नई चीज़ कार्बन जो काला काला आपको दिखता है और स्मोक धुआं के फॉर्म में वो चेंज हो गया। ओके, अब वैक्स का एग्जांपल आप ले सकते हो। वैक्स क्या होती है, वैक्स आप लोग कह सकते हैं मोमबत्ती में आपको जो दिखती है, इसमें भी फिजिकल होता है। दोनों तरह की चीज़ हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होगा, जस्ट मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर ये कैंडल है, ये जल रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पे वैक्स मेल्ट हो रहा है, तो वो जो वैक्स था वो लिक्विड हुआ, फिर जाके यहाँ पे जम गया। जमने के बाद वापस से ये सॉलिड हो गया, ठीक है। सॉलिड तो हो गया, वो तो आपको दिख रहा है कि फिजिकल चेंज है, बट केमिकल चेंज भी यहाँ हो रहा है। जितना मान लीजिए आपकी ये 10 सेंटीमीटर की कैंडल थी, तो शायद वो जो लास्ट में बचेगा, कैंडल जलने के बाद आपको दिखता है कुछ ऐसा रह जाता है छोटा सा, ठीक है, और बाकी सब जल जाता है। तो क्या होता है, बहुत ही कम, मतलब 2 सेंटीमीटर आपको बाद में मिलेगा, मतलब मिलेगा तो आपको कैंडल जला, कैंडल वापस भी मिलेगा आपको, वैक्स आपको वापस भी मिलेगा, लेकिन उसका ज़्यादातर चीज़ वेपर और कार्बन के फॉर्म में चला गया होता है। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो रही थी और फिजिकल रिएक्शन भी हो रही थी। ओके, थैंक यू एवरीवन।